मृत आत्माओं का वार्तालाप भाग 4। मृत आत्माओं का वार्तालाप के चौथे भाग में आपकी उपस्थिति का आभार। तीसरे भाग में वर्षों के बिछड़े पिता पुत्र के स्नेह मिलन के आप साक्षी बने। तीसरे भाग का समापन यहाँ हुआ था। हृदय से हृदय का मिलाप शब्द रहित लंबा चला। आंखें भीगी थीं, हृदय रो रहा था, पर दोनों के चेहरे पे प्राप्त अनहद खुशी की मुस्कान भी थी। आमने सामने जब दोनों बैठे तो इंतजार की समाप्ति का सुकून चेहरे पे भरपूर झलक रहा था। आइए अब आगे का वृत्तांत देखने और सुनने के लिए मृत्युलोक चलते हैं। देवलोक में जब ये मिलन की घड़ियां चल रही थीं, पृथ्वीलोक में बिछड़ने के संताप का माहौल था। समाचार प्रसर चुका था। न केवल परिवार बल्कि परिचित हर कोई गमगीन था। दूर रह रहे रिश्तेदार भी भरपूर भरे गले से अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। ये बात जरूर होती है कि बिछड़ने वाले के प्रति अंदर की अनुभूति हर किसी की अपनी अपनी होती है। पैमाना नहीं होता किसी के अंदर की उस अनुभूति को मापने का, पर अगर होता तो मापा जा सकता कि सबसे ज़्यादा हदहीन दुख में डूब के पश्चाताप के आंसू सच्चे हृदय से जिसके बह रहे थे, वो था अहमदाबाद से दूर कटनी में बैठा मृतक का छोटा भाई। जार जार अविरत बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सांत्वना के शब्दों से उसे शांत करने का प्रयास खास उसकी पत्नी भावविहीन चेहरे के साथ कर रही थी। बेटा शांत चित्त के साथ कोई पड़ोसी गुजर गया हो, ऐसे अंदाज में बाप के विलाप पर आश्चर्यचकित था कि बाप रे बाप, उसके बाप इतना संताप क्यों कर रहे हैं, ये उसकी समझ से परे था। और घर की चौथी सदस्य तो गोद में बालिका लिए निर्लेप भाव से उसमें व्यस्त थी। सुंदर प्यारी सी वो घर की एकमात्र बहू चूंकि हर बात से अनजान थी, तो कैसे जान पाती कि कोई जो 1000 किलोमीटर दूर गुजर गया है, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, वो कैसा था और ऐसा तो उसमें क्या था जिसके पीछे उसके ससुर पापा अत्यंत आत्मीयता के साथ यूं आंसुओं से नहा रहे हैं। किंकर्तव्य विमूढ़ थी वो। किंतु अचानक वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। वो आंखों से नीर बहाता हुआ पुरुष उठा और वर्षों के बाद जैसे उसमें मर्दानगी आ गई हो, अपनी धर्मपत्नी और बेटे को आग उगलती हुई आंखों के साथ बेतहाशा मारने लग गया। उसके इस पुरुषार्थ पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मारते मारते जब वो पस्त हुआ तो निढाल होके चुपचाप निःशब्द सोफे पर बैठ गया। देर से ही सही, अपने जाग चुके पुरुषार्थ पर संतुष्ट उसका चेहरा अपनी कहानी आप कह रहा था। आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसके अभी तक के मृत हो चुके जमीर में जीवित होने के लक्षण प्रकट हो चुके थे। पाया तो कुछ नहीं और खोया बहुत कुछ के भाव उसकी जिंदा हो चुकी अंतरात्मा को एहसास करा रहे थे। घर की समझदार बहू केसवानी परिवार में अपने आने के पहले का माजरा समझ चुकी थी। तभी तो उसकी अंतःप्रेरणा ने काम किया जो वो अपनी सासू माँ और पति परमेश्वर को अपने पापा ससुर से पिटते हुए चुपचाप देखती रही। उस सुशील बहू की आंखों में अपने पापा ससुर के प्रति भरपूर मान उमड़ रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण वो गोद की बालिका व्यंग्य भरी हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी निगाहों में सवालिया भाव लिए जैसे पूछ रही थी कि ॾाढी देर कये संजू, इहा मर्दानगी पहले ही सही वक्त ते ॾेखारी हाँ
त मां तुंहिंजी पोटीअ जे रूप में वरी जनम ई न वठां हा न।